जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 11 केमिस्ट्री। और आज का हमारा टॉपिक होगा क्विक चेक 8.5। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। पहला क्वेश्चन किया जा रहा है, कंपेयर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ के सी एंड के पी। मैग्नीट्यूड्स के सी और के पी के हमने देखने हैं फॉर अ फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन। अमोनिया सिंथेसिस में के सी के पी क्या होगा, इनके क्या मैग्नीट्यूड्स होते हैं, और डिसोसिएशन ऑफ पी सी एल थ्री यानी इसका मतलब टूटना, पी सी एल थ्री फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड टूटेगा तो इसका मैग्नीट्यूड के सी के पी का क्या होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अमोनिया सिंथेसिस को देखते हैं। अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट करते हैं, अमोनिया गैस बना लेते हैं। फॉर दिस रिएक्शन चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय एन, एंड नंबर ऑफ मोल्स एन को नंबर ऑफ मोल्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो आपने पीछे पढ़ा है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दो हैं, माइनस करना होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के ये एक 3 मोल ये हैं और 1 मोल इसका है, 4 मोल हो जाते हैं। तो 1+3 होगा ना, 3+1, तो 2 - 4 आंसर क्या आएगा, क्योंकि -4 के साथ है तो -2 आएगा। तो के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी नेगेटिव स्केयर्ड। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है के पी निकालने का। तो के पी कैसे निकालेंगे, डेफिनेटली इस कोफिशेंट को हम जो है वो थोड़ा नीचे ले जाएंगे, रेसिप्रोकल लेंगे ताकि पॉजिटिव वैल्यू बन जाए। सो आर टी इज़ लेस देन 1, देयर फोर के पी इज़ लेस देन के सी। अब आपको पता है कि 1 से आर टी नीचे, यानी कि ये जो जनरल गैस कांस्टेंट है इसके अंदर जो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनका जो भी आंसर होगा वो 1 से लेस ही आ रहा है ना यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं के पी जो है वो लेस देन के सी होगा। बस ये आपने हिंट याद रखना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसी को हम डिसोसिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड चेक कर लिया हमने। अब हम PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 मोल है और ये टोटल 2 मोल्स हैं। तो आपको हमें पता है कि प्रोडक्ट में से हमने माइनस करना है रिएक्टेंट्स को। तो प्रोडक्ट हमारे पास कितने हैं, 2 मोल्स, 1 मोल ये, 1 मोल ये, और माइनस ये 1 मोल है, तो इसका आंसर 1 है। तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी, वंस अगेन जो कि हमने ऊपर इक्वल लिया था। इन द सेम वे अब हम यहाँ पर आर टी जो है वो लेस देन 1 है। सो यहाँ पर भी हम कहेंगे, सॉरी, जो आर टी है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लेट्स से दैट वैल्यू प्लेस करते हैं एन की, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आंसर -2 आया था ना। तो हमने आर टी का स्केयर नेगेटिव स्केयर ले लिया था, तो फिर इसी तरह से हमारे पास लेस देन वैल्यू क्रिएट हुई थी, क्योंकि फिर हमने रेसिप्रोकल को पॉजिटिव करना था। जब यहाँ पर 1 आ रहा है तो डेफिनेटली आर टी की वैल्यू 1 ही पावर रहेगी ना। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि आर टी इज़ ग्रेटर देन 1। आर टी इस वक्त हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, तो के पी इज़ ग्रेटर देन के सी रहेगा। यहाँ पर के पी लेस देन था के सी के, और यहाँ पे के पी ग्रेटर देन के सी है। बस यही इस सवाल का जवाब है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रही है, अमोनिया बना रही है। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन। अब इस पूरे मिक्सचर में जो हाइड्रोजन का प्रेशर है एंड नाइट्रोजन का प्रेशर है और जो अमोनिया का प्रेशर है, ये तीनों का जो प्रेशर है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया, वो है 2 ATM, बल्कि पास्कल्स में 2 × 10⁻⁷ पास्कल्स। पास्कल लगा होता है ना, प्रेशर का यूनिट होता है। सो अंडर द कंडीशंस द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, अब ये डाटे में खुद दे रहा है कि जो नाइट्रोजन का प्रेशर है वो ये है पास्कल्स में, और जो पार्शियल प्रेशर है इसका हाइड्रोजन का वो ये है। तो के पी का क्या होगा, वैल्यू ऑफ के पी निकालनी है। जब दो गैसों का हमारे पास यानी कि हमें किसका प्रेशर दिया जा रहा है, हमें नाइट्रोजन का प्रेशर दिया जा रहा है और किसका प्रेशर दिया, हाइड्रोजन का। तो हमने के पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, के पी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये इक्वेशन है और हमें पता है कि जो टोटल प्रेशर होता है, ठीक है, टोटल प्रेशर दैट इज़ बेसिकली 2 × 10⁻⁷। कैसे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड अमोनिया कांस्टेंट प्रेशर, ये इसने दिया हुआ टोटल प्रेशर। ठीक है, डाटे में दिया हुआ था ना ये। अंडर दीज कंडीशंस द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है और हाइड्रोजन दिया हुआ है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। सो कैलकुलेशन हमने ये करनी है। तो टोटल प्रेशर ये है हमारे पास, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का ये प्रेशर है जो कि डाटे में दिया हुआ है। अमोनिया का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल प्रेशर है वो इन दोनों प्रेशर्स को प्लस करके माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास
डेफिनेटली प्रेशर टोटल है, अमोनिया का प्रेशर निकालना है। तो हम जब इनको दोनों को प्लस करेंगे और फिर इससे माइनस करेंगे तो 0.110 इंटू 10⁻⁻7 पास्कल आ जाएगा। ये अमोनिया का आ गया। अब तीनों के प्रेशर आ गए हमारे पास। तो केपी यानी कि टोटल प्रेशर निकालने के लिए कैसे निकालेंगे टोटल, इस वक्त जो सिलेंडर की टॉप पे एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर, तो आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स का अंदाज़ा होगा। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट में ये हमारे पास 2 पावर है इसकी अमोनिया की, तो अमोनिया की हमने पावर 2 ले ली। और हमारे पास जो प्रेशर है नाइट्रोजन का वो 1 मोलर वैल्यू 1 ही है, तो यहाँ 1 ही लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की मोलर वैल्यू 3 है, तो यहाँ P3 ले लेंगे, ठीक है। तो P² P1 × P3, तो यानी कि जो तीनों के प्रेशर हैं वो हमने इस तरह केसी की मदद से, आपको याद है ना प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स वाली कहानी, तो इस तरह ही लेंगे हम इसको भी, ठीक है। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा आपस में। सो इस तरीके से ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारे पास अमोनिया का प्रेशर, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का प्रेशर, और इस तरह से दोनों को अगर हम सॉल्व करके डिवाइड करेंगे तो 1.27 इंटू 10⁻⁻15 जो है वो हमारे पास केपी की वैल्यू होगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। एंड होप्स हो कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। तो हमने जो है इस वक्त 2 क्वेश्चंस थे इसके, हमने वो दोनों सॉल्व कर लिए हैं। एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी बुक की वीडियोस वहाँ से आप देख सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।